चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करें आज का। देखो अब जो हम लोग पढ़े जा रहे हैं ये आपका ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। पर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आपको हम दिखाएं अभी तक वो आपका किसका था, ट्रायंगल ऑफ बेस्ट क्वेश्चन बनवाए ट्रायंगल ऑफ पर, लेकिन अब एक अलग कंसेप्ट दिखा रहे, एक बड़ा का अलग कंसेप्ट पोजीशन वेक्टर के टर्म्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आपके एग्जामिनेशन में दो चॉइस रहेगा, आप जो अच्छा लगता है प्रेफर कर लेगा उसको अपना दीजिएगा, दोनों नहीं कीजिएगा नहीं फंस जा सकता है। एक कंसेप्ट को अपनाने से तो हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में आपको दिखा रहे हैं। तो जरा सा कंसेप्ट याद दिलाते हैं। बताओ पोजीशन वेक्टर समझता है, पोजीशन वेक्टर समझ में आता है। पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, ठीक है, अलग कंसेप्ट दिखा रहे हैं आपको पोजीशन वेक्टर्स का। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है वो पोजीशन वेक्टर पर बेस्ट है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, अगर किसी पॉइंट्स को मतलब पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर जो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने में काम आता है, ये बताए थे ना। ठीक है, ओरिजिन से किसी पॉइंट को मिला दिया जाए तो मिलाने से जो वेक्टर फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है बात, द वेक्टर फॉर्म बाय जॉइनिंग ओरिजिन टू द कंसीडर पॉइंट गिव्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ द कंसीडर पॉइंट्स। जैसे P का पोजीशन वेक्टर OP, Q का पोजीशन वेक्टर OQ, R का पोजीशन वेक्टर OR, हमेशा O से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइंस। ठीक बस, तो डिफिनेशन तो आप जानते ही है कि अगर किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया जाए तो जो उससे वेक्टर का फॉर्मेशन होगा डायरेक्शन पॉइंट से ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर, ये जो वेक्टर फॉर्म होगा दैट विल गिव्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ द कंसीडर पॉइंट्स। दूसरा आपको दिखाए थे कि हाउ टू एक्सप्रेस एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये सब बता चुके कि याद दिला रहे हैं। दूसरा हाउ टू एक्सप्रेस any vector in terms of position vector, in terms of position vector, in terms of position vector, how to express any vector in terms of position vector। तो क्या लिखा है, जैसे कोई वेक्टर है AB, बताओ AB को अगर हम चाहें कि OA और OB के टर्म में तो क्या सिखाए हैं कि AB बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट, मतलब OB माइनस OA। ठीक बस, OB माइनस OA, सब याद आ गया। इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो जरा इसको देखते चलिए, बड़े यहाँ से सीखते हुए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो सम ज्योमेट्रिकल टर्म्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, जैसे सेंट्रॉइड हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सब याद है ना। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स। सो आइए सम ज्योमेट्रिकल टर्म्स। तो देखो ज्योमेट्रिकल टर्म्स में ठीक है, अधिकतर जो है जो आप कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट में लगभग उसी तरह का कंसेप्ट, लगभग उसमें भी पॉइंट था ना, जैसे उसमें एक्स और वाई देता है, तो एक्स और वाई क्या होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट ही स्पेसिफाई करता है। तो जो टर्म्स बने पॉइंट्स को स्पेसिफाई करता है वो आप पोजीशन वेक्टर के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो देखो जल्दी से, पहला क्या आप मिड पॉइंट का लिख सकते हैं, मिड पॉइंट्स का वर्क, और अब पोजीशन वेक्टर के टर्म मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। जैसे दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, ये आपका मिड पॉइंट है, तो बताओ मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा जस्ट OA प्लस OB और बाई 2, OA प्लस OB बाई 2। उसमें था ना x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो वही तुम्हारे पास इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस x1 प्लस x2 बाई 2, वही तरह का लिखा हुआ है। कहाँ से आया ये जानने में इंटरेस्टेड अगर है तो देख लो, लेकिन जानो मत, आप चाहेंगे अभी मत जानो, ज्यादा जानना नहीं चाहिए। अच्छा, समय से पहले जानना अच्छा बात है, लेकिन तब भी देख लो, समझ में आ जाएगा, लेकिन देखो और फिर भूल लो। ये देखो, तुम जानता है M इसका मिड पॉइंट है, यानी आप कह सकते हैं AM बराबर MB। मिड पॉइंट का फायदा AM बराबर MB, AM को क्या लिख सकते हैं AO प्लस OM, इसको लिख सकते हैं MO प्लस OB। पोजीशन वेक्टर टर्म लिखना चाहते हैं OA, ये आपका OM, ये आपका माइनस OM, और ये हो गया दिस इज OB। सो 2OM बराबर दिस इज OA प्लस OB।
सो ओ एम बराबर ओ ए प्लस ओ बी बाई टू, ओ एम बराबर ओ ए प्लस ओ बी बाई टू। तो ये पर जाना जरूर, बस इस पर ध्यान रखो। इसी प्रकार से सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पर ध्यान दो। जैसे ये आपका 2 पॉइंट्स है ए और बी, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ बी। अगर एक पॉइंट है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला दिमाग लगा लो। सेक्शन फॉर्मूला याद होगा ना, इंटरवल डिवीजन में सेक्शन फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। आज भी वही कंसेप्ट है, ठीक है। बताओ, याद करो, याद करते हैं। mx2 m इंटू ओ बी प्लस प्लस nx1 n इंटू ओ ए और डिवाइड बाय m प्लस n। अगर कोई इसको ए और बी के टर्म में चाहेगा तो ओ ए का पोजीशन वेक्टर अगर ए से नोट करेगा, बी का बी से, तो आप ए प्लस बी बाई टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी अगर हम ए से नोट करना चाहें, इसको बी से नोट करना चाहें, तो ये ना हो जाएगा, अरे कोई दूसरा ही कहाँ से हो जाएगा, एम बी एन ए और डिवाइड बाई एम प्लस एन। यही तो सेक्शन फॉर्मूला है ना, सेक्शन फॉर्मूला था। अब बताओ, क्या आप सेंट्रॉइड लिख सकते हैं अपने से? सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल का प्रूव नहीं करने बोल रहे, केवल डर प्रूव नहीं करवाएंगे। ओ ए, इसको हम ए से नोट कर रहे हैं, ओ बी, इसको हम बी से नोट कर रहे हैं, अड़ेगा। और ये हो गया आपका ओ सी, जिसको हम सी से नोट कर रहे हैं, सी से डिनोट कर रहे हैं, अड़ेगा। तो ठीक है, सी से नोट कर रहे हैं। तो आप इस बात का फायदा बताइए क्या हो सकता है। तो सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? याद करो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। सेंट्रॉइड याद करो जी, सेंट्रॉइड नहीं याद है? अरे 11th वाला, 10th वाला सेंट्रॉइड फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ ए ओ बी ओ सी बाई 3, ओ ए ओ बी ओ सी बाई 3। यह वाला तुम्हारे पास क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तुमको जो अच्छा लगे उस भाषा में याद कर जाओ, और इस तरह का एक्सप्लेनेशन आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। हो जाए बस इतना, अगर नॉलेज के साथ आप पढ़ जाओ तो क्वेश्चन हो सकता है। स्ट्रेट लाइन का भी क्वेश्चन निकालता है, बाइसेक्टर का क्वेश्चन निकालता है, सब पढ़ाएंगे समय आने पर। अभी धीरे धीरे, अभी इतना ही काफी है, और इतने ही क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब आओ क्वेश्चन तुमको दिखाते हैं, ज्योमेट्री का जो रिजल्ट आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखिए पहला बात, अब आपको हम 5-6 क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं, 5 या 6 क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको उससे आइडिया मिल जाना चाहिए। देखते हैं आप समझते हैं। तो बताओ, जैसे कि एक क्वेश्चन नहीं था कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज पैरेलल एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड्स। सो ये देखिए, ये आपको प्रूव करना था, ये ट्रायंगल्स। तो इसको आपको हम बना के दिखाएं। देखो, जो स्टूडेंट्स को लगता है कि हम संभाल ले पाएंगे वो आज वाला मत देखिए, आज वाले देख के जिसको सीखना है दोनों मेथड वो आराम से देखिए। जैसे एम एन को क्या प्रूव करा था हम लोग? एम एन बराबर दिस इज हाफ ऑफ, दिस इज हाफ ऑफ दिस, ये ना हम लोग को प्रूफ करना था। तो चलिए ट्रायंगल और सिखाते हैं। अब देखो, लंबा कौन होगा, बड़ा होगा, वो तो क्वेश्चन डिपेंड करता है, कभी वो बड़ा, कभी ये वाला बड़ा, कभी वो बड़ा, कभी ये बड़ा। चॉइस आपको चुनना आपको होगा, आपको जिस पे कमांड होगा। आपको अपना रिजल्ट दिखा दें कि हमको दोनों में कमांड है, हम आपको दोनों मेथड दिखा रहे हैं, आपको जो पसंद है चुन लीजिए। देखो एम एन का वैल्यू 20। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी और इसका पोजीशन वेक्टर सी। क्या याद है? ठीक है। लेट ए बी सी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली। चूंकि एम इज द मिड पॉइंट, लेते हैं लेट ओ ए बराबर बने ओ ए बराबर ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर सी। अब इसको लिखने वाला मत गिले ना, ये तो बड़ा है ही। एज एम एंड एन आर द मिड पॉइंट, एम एंड एन, जब तक सब पॉइंट का तुम पोजीशन वेक्टर के रूप में नहीं लाओगे, कनेक्शन नहीं लाओगे, तो कैसे बनेगा? एज एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स। देखो ना, अच्छा है, सीखने लायक चीज है। एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स। सो बता क्या हो जाएगा? एम एन, एम का वैल्यूज, एम का पोजीशन वेक्टर ओ एम बराबर मिड पॉइंट का फायदा ए प्लस बी बाई 2, और ओ एन का वैल्यूज दस इज ए प्लस सी बाई 2, ए प्लस सी बाई 2। सो ओ एम निकल गया, ओ एन निकल गया, और तब आप आगे बढ़ा सकते हैं।
ओ एम का वैल्यू ए प्लस बी बाई टू, ओ एन का वैल्यू ए प्लस सी बाई टू, और तब आप आगे बढ़ा सकते। लीजिए जी, ये आपका LHS RHS ना, LHS का वैल्यू क्या आ गया MN। MN को आप क्या लिख सकते हैं, ON माइनस OM, ON माइनस OM, नहीं ON माइनस OM घटा लेना इसको, ए और ए कट जाएगा, दस ए प्लस सी बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, ए और ए कट गया और ये हो गया सी माइनस बी बाई टू। RHS का वैल्यूज क्या था, हाफ ऑफ BC, BC का वैल्यू 10 BC, अतः पोजिशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, OC माइनस OB, और OC का वैल्यू 10 से, और OB का वैल्यू C माइनस B। सो आपका रिजल्ट प्रूव, so both are equal, और ये रिजल्ट प्रूव, both are equal, so ये रिजल्ट प्रूव। सो आपका रिजल्ट बोलो, ये भी ठीक है, लेकिन लंबाई मत जाना, लंबाई नहीं सीखने का चाहिए, कभी वो बड़ा कभी ये बड़ा, तब वो दिखाते हैं। देखो और बेनिफिट देना चाहेगा, जैसे एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन था, ये लोग क्वेश्चन नहीं था, एक ट्रायंगल है ABC, देख लो एक बार, ये भी अच्छा था, ABD, इसको C तक बढ़ाया गया, सच दैट एट BC बराबर BD बाई टू, नहीं DC बराबर BD बाई टू, और अब आपका इसका वैल्यू एक्सप्रेस क्या था क्वेश्चन, ऐसा था ना, ये वाला 3AD बराबर 2AC अब प्लस AB। अब जब कोई रिलेशन वाला क्वेश्चन होगा ना, तो LHS और RHS बस सब पॉइंट का पहले पोजीशन वेक्टर डिस्कस कर दो और LHS RHS बढ़ा दो, बस सोचना नहीं पड़ेगा। इस बार बाएं जाए कि दाएं जाए, कोई टेक्निक कुछ इस मेथड में कोई टेक्निक नहीं, इसमें है कि सबसे पहले सब पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ज्ञात कर ले। तो ट्रायंगल है तो मानो A का पोजीशन वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर B, और ये हो गया C, ठीक है, ABC, इसका C मान लेते हैं, इसका C, ABC पोजीशन वेक्टर, तो बताओ D क्या हो गया, ये आपका 2:1 का रेशियो है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2C प्लस B बाई 3। सो देखिए जी, A का हो गया, B का हो गया, C का हो गया, D का सब का हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इतने ही मेहनत आपको करना है, इसके बाद बच्चा मैथ्स केवल बढ़ाओ LHS RHS, LHS बढ़ाए 3AD, AD मतलब OD माइनस OA, आप ध्यान से केवल बढ़ा लो, OD का वैल्यू 2C प्लस B बाई 3, OA का मतलब A, कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो 2C प्लस B माइनस 3A, और LHS 10 LHS ना RHS का वैल्यू 2AC प्लस AB, 2AC प्लस AB, AC का वैल्यू 10 OC माइनस OA, और ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया, OB माइनस OA, OC का वैल्यू 2C माइनस 2A, और ये वैल्यू क्या हो गया, B माइनस A। सो फाइनल वैल्यू बढ़ा लीजिए, 10 2C प्लस B माइनस 3A, 2C प्लस B माइनस 3A, और दैट इज द फाइनल आंसर। देखो इस मेथड में मजा यही है, इस मेथड का खराबी क्या है कि आपको हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल देना होगा, और अच्छा ये है कि एक बार पोजीशन वेक्टर निकल गया तो फिर मेहनत नहीं है, सीधा आंसर। देखो एक बार फिर से इसको देख लो, देखो तुम लोग ट्राई करके, ये वाला तुम लोग ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, एक ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज ABC और G इसका सेंट्रॉइड है, तो एक रिलेशन प्रूव नहीं करना था, GA प्लस GB प्लस GC और बराबर 0। चलिए ये आप ट्राई कर लीजिए।